तुम यहाँ? और कहाँ होना था? शायद तुम्हें ऐसे रिजाइन नहीं देना चाहिए। ऐसे ही देना चाहिए थे। तुम्हें पता कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। गलत रास्ते पर चल रही थी, खुद को गुनहगार महसूस कर रही थी। अब और नहीं होगा मुझसे। तुमने सोचा है जब मंसूर को पता लगेगा वो क्या करेगा? मंसूर क्या सोचेगा उससे बाहर आकर भी जी सकते हो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। मगर तुम क्या कर रहे हो? क्या हालत कर दी है मंसूर ने तुम लोगों की। बात भी करता है तुम लोगों से, पूछता भी है। बोलो, जवाब दो। ये मंसूर और मेरा आपस का मामला है। आपस का मामला दो लोगों के दरमियान होता है। वो दो लोग जिनका ताल्लुक बराबरी की बुनियाद पर कायम। मेरा और मंसूर का भी था, मगर ऐसा उसको नहीं लगता था। उसको लगता था कि हम दोनों की कोई बराबरी नहीं है, जो कि सच भी था। मगर मैं ऐसा नहीं सोचती, इसलिए उसने मुझे इस्तेमाल किया और आगे बढ़ गया, और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। मगर मैंने फैसला लिया कि अब वो मुझे मजीद इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। शाहिदा ने भी वही किया। लेकिन तुम क्या फैसला लोगे अपने लिए? तुम क्या करोगी? मैं कर ही क्या सकता हूँ? हैसियत क्या है मेरी? वो एक मिनिस्टर है और मैं मामूली सा स्टूडेंट। तुम भूल रहे हो, वो भी एक मामूली सा स्टूडेंट ही था, और उसकी जिंदगी में तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है। वो पहले से बहुत ज़हीन था। उसकी कामयाबी में तो शायद मेरा हिस्सा 10% भी नहीं होगा। माना 10% होगा, मगर तुम्हारा 10% उसको 100% बनाता है। अपने 10% की अहमियत को समझो अदील। क्या हुआ, तुम आसमान तक नहीं जा सकते, मगर उसको जमीन तक जरूर ला सकते हैं। सीएम साहब के ऑफिस से कॉल आ रही है बार बार। क्या करना है? इग्नोर करता हूँ, मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। अब क्या हुआ? देखो, मंसूर और मैं हमेशा से साथ थे। साथ ही शुरू किया था हमने अपना पॉलिटिकल करियर। सोचा था बदउनवानी, नाइंसाफी और जुल्म को ख़त्म करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मंसूर के दौर में आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई। चुन चुन कर राशि ऑफिसर्स पुलिस में भर्ती किए गए। मेरा दोस्त है, इसलिए मशवरा दे रहा हूँ कि वो अभी भी वापस आ सकता है और इस रास्ते पे ना चले। अदील को फोन मिला। आराम खोर कहीं का। दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या बोल रहा है तू? गुस्से को कंट्रोल में रखें लीडर साहब, अभी आगे तो बहुत कुछ होना है। तुम इतना गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तुम कह रहे हो? गट्स है भाई, वेरी गुड। रुबाब वो मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने, और ये एक बहुत ही घटिया हरकत है। तुम यहाँ मुझे जोक सुना रहे हो? जोक्स नहीं सुना रहा मैं। मुकाबला करना है ना तुम्हें मेरा, तो मुकाबला करो, लेकिन ये अपनी ऊंची हरकतें बंद करो। ओछी हरकत नहीं की है मैंने। जिन लोगों को तुमने इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया, उनको सहारा दिया है मैंने। और किसी को नहीं फेंका मैंने। अच्छा, याद भी है अदील से आखिरी बार कब मिले थे? जानते भी हो उसने तुम्हारे ऑफिस के कितने चक्कर काटे और धक्के मारकर उसको बाहर फेंक दिया गया। और शाहिदा, उसका वोट लेकर मिनिस्टर बनने के बाद कितनी बार तुमने उसकी शक्ल देखी? ये तुम्हारा मसला नहीं है। बिल्कुल है, थोड़े बहुत ही सही, मगर ये लोग मेरे दोस्त हैं और कम से कम मैंने तुम्हारी तरह इनका इस्तेमाल नहीं किया। जानते हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम जिनसे लड़ने के लिए आगे आए थे ना,
अब खुद उनकी तरह बन चुके हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बाप और बहन की मौत का बदला तुम्हें मिलता है कि नहीं? तुम्हारी माँ क्या सोचती है? आगा साहब और करीम दाद बाहर आ गए जेल से, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ एक भूखे भेड़िए थे जिसको पैसा चाहिए था, और देखो अब मिल गया तुम्हें, तो तुम्हें किसी की परवाह नहीं। हाँ, है पैसा इंपॉर्टेंट मेरे लिए। तुम्हारे बाप के मुंह में हाथ डालकर निकाला है पैसा। खुद कमाया है मैंने ये पैसा और कमाऊंगा। तुम्हारे बाप से जुड़ी हर चीज बर्बाद कर दूंगा मैं। बाप, तुम्हें जो करना है ना कर लो।